हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आरपीएससी और आरएसएसबी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न इसमें से हुबहू छपने वाला है आपकी आगामी परीक्षा में। तो शेयर कर दीजिए इस सेशन को अपने उन तमाम साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा की, क्योंकि यहां पर आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, राज्यसभा में अभी नवीन सदस्य कौन बने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इन सभी पहलुओं के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और यहां पर हम बेटा सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल। देखिए राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो याद रखना बेटा हरिभाऊ बागड़े। क्या नाम याद रखेंगे? हरिभाऊ बागड़े। आप सभी लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई साहब ये कौन सा क्रम है इनका। मुख्यमंत्री कौन है? आप सब लोग जानते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री बेटा भजनलाल शर्मा। क्या नाम याद रखेंगे? भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे बेटा तो याद रखिएगा दिया कुमारी। एक तो क्या नाम याद रखेंगे? दिया कुमारी। और एक याद रखना है प्रेमचंद बैरवा। क्या नाम याद रखेंगे? प्रेमचंद बैरवा। दो उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद बैरवा, याद रह जाएगा। और एक बात याद रखना, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी याद रखना। वासुदेव देवनानी जो है बेटा वो वर्तमान में क्या है? अभी विधानसभा अध्यक्ष है। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो बेटा नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली। क्या नाम याद रखेंगे? टीकाराम जूली। सरकार के मुख्य सचेतक कौन है? तो याद रखिएगा बेटा जोगेश्वर गर्ग। क्या नाम याद रखना है बेटा? जोगेश्वर गर्ग। मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखना वी श्रीनिवास। क्या नाम याद रखेंगे? वी श्रीनिवास, याद रह जाएगा क्या? और याद रखना मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा संजीव प्रकाश शर्मा। क्या नाम याद रखेंगे बेटा? तो याद रखिएगा संजीव प्रकाश शर्मा। क्लियर है ये वाली बात? तो संजीव प्रकाश शर्मा जो है बेटा वो क्या है हमारे वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन मुख्य न्यायाधीश हैं और ये कार्यवाहक हैं, याद रखना है ना। ये क्या है? तो ये याद रखिएगा कार्यवाहक है। आगे चलें, ये वाली बात याद रह जाएगी। फिर याद रखना महाधिवक्ता कौन है? तो याद रखना बेटा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या नाम याद रखेंगे? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्लियर है ना? एक एक फैक्ट अपन ने यहां देख लिया। और देखो आगे लोकायुक्त कौन है? तो याद रखना लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण, क्या नाम है? प्रताप कृष्ण लोहरा। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना केसरी सिंह राठौड़। क्या नाम है? कर्नल केसरी सिंह राठौड़। कर्नल केसरी सिंह राठौड़। और ये क्या है? तो ये कार्यवाहक हैं। बोलो क्लियर है ये वाली बात? याद रह जाएगा। आरएसएसबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग जानते ही हैं। आरएसएसबी के तो भाई साहब आलोक राज जी हैं, आप लोग इनके ट्वीट तो जानते ही हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखना मोहनलाल लाठर। क्या नाम याद रखेंगे बेटा? मोहनलाल लाठर जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बेटा एज इट इज छपने वाला है, एकदम शानदार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखना राजेश्वर सिंह। क्या नाम याद रखेंगे? राजेश्वर सिंह। मुख्य चुनाव अधिकारी जो है वो कौन है? तो याद रखना नवीन महाजन। क्या नाम याद रखेंगे? नवीन महाजन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा? तो याद रखना गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। बोलो क्लियर है? तो याद रखना गंगाराम मूलचंदानी जो है वो वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्व मंडल के कौन है? तो याद रखना अजिताभ शर्मा। क्या नाम याद रखेंगे? तो अजिताभ शर्मा जो है वो वर्तमान में क्या है? राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं। वहीं पर मैं बात करता हूं बेटा और कौन? तो देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसके? याद रखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? एक तो आपको यह ध्यान रखना है, एक आपको याद रखना है वर्तमान यानी नवीन राज्यसभा सांसद। वर्तमान में कौन बने? तो नवीन राज्यसभा सांसद। एक ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। एज इट इज आपके परीक्षा में बेटा प्रश्न छपने वाला है, हूबहू एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं बेटा कौन? हनुमान सिंह राठौड़। याद रखना क्या नाम है? तो हनुमान सिंह राठौड़। हनुमान सिंह राठौड़, याद रह जाएगी ये वाली बात। और याद रखना नवीन राज्यसभा सांसद, तो याद रखना सतीश पूनिया।
क्या नाम याद रखेंगे? तो याद रखना सतीश पूनिया, अलका गुजर, सतीश पूनिया, अलका गुजर और नीरज डांगी। क्या नाम याद रखेंगे? तो नीरज डांगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। एज इट इज सारी बातें जहां जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न छपने वाला है उनके बारे में हमने बढ़िया तरीके से चर्चा कर ली। और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया करने के लिए 29 तारीख को प्रातः 10 बजे एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित करवाया जा रहा है। और इस सेमिनार की खास बात यह है कि इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 1100 प्रश्नों की एक कथन और कारण की किताब बिल्कुल निशुल्क मिलने वाली है। तो ये आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें कि यह सेमिनार आप लोगों के लिए कई मायने में कारगर सिद्ध होने वाला है। और वहीं पर मैं बात करूं, बिल्कुल आज ऑफर का अंतिम दिन है, यानी आज अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं सीईटी को लेकर या अन्य किसी भर्ती परीक्षा को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और किताबों पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आपको LAK 50 का जो है वो कूपन कोड यूज करना है और किताबों के लिए आपको LAK 10 जो है वो कूपन कोड यूज करना है। तो ऑफलाइन कोर्स के लिए LAK 50 और किताब के लिए LAK 10 वाला जो कोर्स है आपको वो यूज करना है। और यहां पर अब आपके लिए केवल और केवल थ्योरी नहीं, MCQ नहीं, PYQ नहीं, सब एक जगह एक कॉम्बो में मिलने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं चाहे तो 12th लेवल की या फिर ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप लोगों के लिए निकाली गई है बेहतरीन किताबें। यहां पर वॉल्यूम फर्स्ट विज्ञान, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी की तमाम किताबें यहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। जल्दी से आप लोग लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से परचेज करें बेटा, क्योंकि ये किताबें आप लोगों का भविष्य बदल सकती है। एक साथ एक जगह इतना डेटा और वो भी शानदार तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।